राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने लालू यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाया है और अदालत ने संदेह की कसौटी पर पाया कि लालू और परिवार की ओर से व्यापक साजिश रची गई। कोर्ट ने 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1)(b) के साथ 13(2) के तहत भी अब मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा, तय हो गया है। कोर्ट ने कहा केस में परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया है। कोर्ट के फैसले पर बिहार में बीजेपी और आरजेडी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जो लोग लालू परिवार से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस पूरी लड़ाई का कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाब दिया जाएगा। तो जमीन के बदले नौकरी केस में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लालू राबड़ी तेजस्वी पद का दुरुपयोग किया और अब मुश्किल में है लालू परिवार। कुल आरोपी कितने? 41 लालू परिवार से। आप देखिए लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, हेमा, आरोप तय हो गए इन पर और अब चलेगा मुकदमा। देखिए आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है, कब तक जुल्म करेंगे, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं अभी बंगाल में क्या हो रहा है। और जो जो पहले आरोपी थे वो सब जब बीजेपी में उनके वॉशिंग मशीन में चले गए, सब निर्दोष हो गए। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लालू यादव का पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी साबित हुआ। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने काम करते हैं। पूरे देश में कहां कहां नहीं लालू की संपत्ति है और मैं तो मांग करता हूं कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। ये परिवार पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के सरकारी खजाने को लूटा है, बिहार की जनता के धन को लूटा है, गरीबों को लूटा है। और इसलिए बिहार की जनता ने इस परिवार को आईना भी दिखाया, 25 सीट पर इसको समेट कर रख दिया है। और एक कोर्ट का यह निर्णय साबित करता है कि कानून सबके लिए बराबर है। भारत का कानून सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, सबके लिए बराबर है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर काम करता है। तेजस्वी यादव जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, कोर्ट के ऑर्डर से लैंड किए हैं बिहार में, नहीं तो अभी तो छुट्टियां मनाते रहते हैं विदेश में। ये माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्रता शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो कि राजनीति धंधा नहीं है, कि राजनीति में आप बिजनेस करिएगा और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाइएगा। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, क्रिमिनल सिंडिकेट वाली टिप्पणी कोर्ट की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी है लालू परिवार की। अब बिहार की राजनीति में आप क्या देखते हैं और इस आरोप तय होने के बाद अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए एक समाजवादी नेता लालू प्रसाद के लिए जब कोर्ट ये टिप्पणी करता है कि क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहे थे, उस तरीके से पूरा ये घोटाला जो है कह सकते हैं लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ है, तो एक बहुत ही कह सकते हैं ज़बरदस्त कह सकते हैं टिप्पणी एक है लालू परिवार के खिलाफ भी। और देखिए लालू परिवार जो है इस वक्त और आरजेडी भी जो है वो अपने एक सबसे खराब दौर से कहें तो गुजर रहा है। चुनाव में करारी हार तो मिली है, 25 सीट पर पार्टी सिमट गई है और अब घोटालों की आंच जो है वो परिवार पर जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। और सबसे पहले लैंड फॉर जॉब जो स्कैम है उसमें आज आरोप
आरोप तय करने का जो फैसला आया है, तो जाहिर सी बात है 6 लोग हैं परिवार के जो इसमें फंसे हुए हैं और 29 अप्रैल को कहा गया है कि अब आरोप भी जो तय किए जाएंगे, किन किन धाराओं में जो है वो ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा। तो जाहिर सी बात है मुश्किल जो है अब एक तरीके से बढ़ना एक बार फिर से लालू परिवार के लिए शुरू हो गया है चुनावी हार के बाद। अब कह सकते हैं कि अब कानूनी दांव पेच मुश्किलें तो बढ़ेंगी और संकट के बादल जो मंडरा रहे हैं लालू परिवार पर वो अभी खत्म होने वाले नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।